हेलो दोस्तों, आइए हम आज जानेंगे ईंट के प्रकार। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था ईंट हम किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे ईंट तैयार किया जाता है। अब हम किसी भी भवन को बनाने से पहले हमें उसके लिए अच्छी ईंटों का चयन करना हमारे लिए जरूरी होता है। उसके लिए हम ईंटों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला, प्रथम श्रेणी के ईंट, द्वितीय श्रेणी के ईंट और तृतीय श्रेणी के ईंट, जिसे अमूमन बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ईंट। अब हम देखते हैं कि हम जब साइट पर जाएंगे कंस्ट्रक्शन कार्य करने के लिए, तो हम तुरंत वहां से कोई भी ईंट उठाकर कैसे पहचान करेंगे कि हाँ वो प्रथम क्लास का ईंट है कि सेकेंड क्लास का ईंट है या थर्ड क्लास का ईंट है। पहले हम सबसे पहला आता है उसका रंग। जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होता है उसका जो रंग होता है गाढ़ा गाढ़ा लाल होता है और चेरी रंग का या तांबे कलर का होता है। जो सेकेंड क्लास का ब्रिक होता है उसका भी रंग गाढ़े से थोड़ा सा कम लाल होता है और तांबे कलर का होता है। और जो तृतीय क्लास का जो ब्रिक होता है उसका जो रंग होता है वो हल्का पीलापन में होता है। दूसरा आता है किनारे। जब भी हम कोई ब्रिक देखते हैं तो हम देखने का प्रयास करते हैं उसके जो किनारे हैं, जो उसका आकार है, वो सभी एक समान है कि नहीं। जैसे ये ईंट है, ईंट का ये जो किनारा देखिए टूटा हुआ है, ये ईंट आपका थर्ड क्लास का ईंट है। इसके जो किनारे होते हैं ये हमेशा नुकीले होने चाहिए, ये सभी किनारे नुकीले होने चाहिए और इसका जो आकार है एक समान होना चाहिए। थोड़ा भी ये टेढ़ा है या फुला हुआ है तो वो तृतीय क्लास के ब्रिक में आता है। इसके किनारे तेज और चौकोर होने चाहिए। सेम सेकेंड क्लास के ईंट में भी किनारे होते तेज और चौकोर होते हैं। थर्ड क्लास के ब्रिक में इसके किनारे चौकोर नहीं होते हैं। जैसे ये, इसके किनारे कहीं चौकोर नहीं है, ये हमेशा कुछ टूटे रहते हैं या अच्छे प्रकार से पकी हुई ईंटें नहीं होती। ये जो फर्स्ट क्लास के जो ब्रिक होता है वो हमेशा अच्छे प्रकार से पकी हुई होती है। सेकेंड क्लास की भी जो ब्रिक होती है वो भी पकी हुई होती है। अमूमन जो हम कंस्ट्रक्शन कार्य में प्रयोग करते हैं वो सेकेंड क्लास के ब्रिक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास आपस में मेल जोल खाता है, उतना अंतर नहीं होता है। बल्कि थर्ड क्लास के ब्रिक में काफी अंतर आ जाता है। थर्ड क्लास ईंट ज्यादा अच्छे से पक नहीं पाती क्योंकि वो अग्नि से ज्यादा दूर पर रखी होती है, इसीलिए ये अमूमन पक मतलब उतनी अच्छी तरीके से पक नहीं पाती हैं। दूसरा आता है दरारें व अन्य दोष। दरारें जो होती है फर्स्ट क्लास ईंट में, ये जो भी दरारें दिख रही हैं, ये दरारें, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में कोई भी दरारें इसमें दिखाई नहीं देती, चाहे वो फर्स्ट क्लास का ब्रिक हो या सेकेंड क्लास का ब्रिक हो। उसका एकदम प्लेन लाइक इस प्रकार एकदम प्लेन होता है, उस पर कोई भी हम दरारें उस पर देख नहीं सकते हैं। जो तृतीय क्लास का ब्रिक आता है उस पर हम दरारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ये ईंट पे ये दरारें साफ दिख, इसकी जो सतह है ये प्रॉपर स्मूथ नहीं है, ये कहीं धसा हुआ है, कहीं से पतला है, कहीं चौड़ा है। अगला आता है खरोच। प्रथम जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होता है, यदि हम उस पे किसी गिट्टी या नाखून से यदि खरोच करें तो उस पे उतना वो जैसे होता है ना झरना, जब हम किसी भी चीज पे खरोच करते हैं तो उस पे उतना निशान या उसका जो मटेरियल वो झरता नहीं है। आज यदि उस पे खरोच और उतना वो झर नहीं रहा है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक में आएगा। सेकेंड क्लास ब्रिक में भी इस पे खरोचे इस परंतु उतना ज्यादा ये झरता नहीं है, परंतु जो थर्ड क्लास का ब्रिक आता है इस पे खरोचे चलता है और इस पे का जो मटेरियल है वो लेकर झड़ जाता है। आता है टिकाऊपन। जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होता है वो अधिक टिकाऊपन होता है। जो सेकेंड क्लास का ब्रिक होता है इसका भी जो टिकाऊपन होता है अधिक होता है, जो सामर्थ्य होता है अधिक होता है। इसको हम यदि बिल्डिंग में लगा दे तो वो एक पीढ़ी आराम से निकाल सकता है। तृतीय क्लास के जो ब्रिक होता है इसका टिकाऊपन उतना अच्छा नहीं होता है। इसका हम प्रयोग अमूमन जो टेम्पररी कार्य होते हैं, जैसे बाल ऐसे होता है घर का हाथा मारना, उसके लिए हम थर्ड क्लास ब्रिक का
प्रयोग करते हैं। जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो ईंट होता है इसका हम भवन निर्माण में कार्य करते हैं। जहां इस पे अधिक लोड पड़ता है वहां पर हम फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के ब्रिक का प्रयोग करते हैं। जहां पर लोड कम पड़ता है या लोड उतना अधिक नहीं पड़ने वाला वहां पर हम थर्ड क्लास ब्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका साइज। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो साइज होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फर्स्ट क्लास ईंट और सेकंड क्लास ईंट का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मानक के अनुसार होना चाहिए। इसका होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा। जो थर्ड क्लास का होता है ब्रिक, उसका वो इस आकार में प्रॉपर रूप से ढल नहीं पाता है। उसका कहीं मोटाई बढ़ जाता है, कहीं पतला हो जाता है, इसलिए हम उसको थर्ड क्लास में ले आते हैं। वही आया रंग एक समान। जो प्रथम जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होता है, यदि हम उसको तोड़ भी दें तब पर जो बाहरी रंग है वही उसका जो अंदर का रंग भी हमको देखने को मिलेगा, गाढ़ा लाल व तांबे कलर का मिलेगा। सेकेंड क्लास ब्रिक का भी वही है, जो यदि हम उसको तोड़ते हैं तो उसका भी जो रंग है समान रूप से मिलेगा। परंतु जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसका रंग हम समान नहीं देख पाते। यदि हम उसको तोड़े तो बाहर कुछ और रंग, अंदर किसी और रंग का होता है। आता है ध्वनि। यदि हम किसी दो ईंट को यदि हम आपस में टकराते हैं तो उसमें एक ध्वनि का जैसे मेटेलिक ध्वनि उत्पन्न होता है, हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। जो सेकेंड क्लास ब्रिक होता है इसको भी जब आपस में टकराते हैं तो फर्स्ट क्लास ब्रिक से थोड़ा सा कम परंतु मेटेलिक साउंड ही हमको सुनाई देता है। बल्कि जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है, यदि हम इसको आपस में टकराते हैं तो इसका उतना स्पष्ट रूप से ध्वनि हमको सुनाई नहीं देगा और वो तुरंत टकराने पर ही टूट जाएगा, जो थर्ड क्लास का ब्रिक होता है। उसके बाद आता है जल अवशोषण। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसको जल अवशोषण की क्रिया है, हम इसको निकालते हैं। किसी भी सूखे हुई ईंट को हम पानी में 24 घंटे के लिए जब छोड़ देते हैं तो उस पानी में डालने से पहले उसका वजन और पानी में डालने के बाद का उसका वजन, जब हम उसका आपस में कंपेयर करते हैं तब उसका हम प्रतिशत निकालते हैं। वही हम जब 24 घंटा बाद निकालते हैं तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका जो जल अवशोषण आता है वो 15 से 20% के बीच में आना चाहिए। यदि 15 से 20% के बीच में आ रहा है तो वो आपका प्रथम श्रेणी का ब्रिक होगा, और यदि वो 20 से 22% के बीच में आ रहा है तो वो सेकेंड क्लास का ब्रिक होगा, और वह 22 से 25% के बीच में आ रहा तो वो थर्ड क्लास का ब्रिक होगा। उसके बाद आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सदलन क्षमता। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है 105 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेकेंड क्लास ब्रिक होता है उसका आता है 70 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसका आता है 35 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको जानने के बाद जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बाद आता है झावा ईंटें। जो अधिक जली हुई ईंटें होती हैं उनको हम झावा ईंटें बोलते हैं। अमूमन 3 प्रकार से ही हम लोग पढ़ते परंतु इसका एक चौथा प्रकार होता है झावा ईंटें। झावा ईंटें उसे कहते हैं जो आग के संपर्क में ज्यादा आ जाती हैं, जो अधिक जली हुई, उनका सामर्थ्य, इन सबके सामर्थ्य ज्यादा होता है, परंतु उसका प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो देखने में उतना आकर्षक नहीं होती है और उनका जो आकार होता है वो बेढंगा हो जाता है। कभी उनकी मोटाई बढ़ जाए, कभी बीच से वो हम बिछाते हैं तो उस पर रोड़ी के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका जो सदलन क्षमता है ज्यादा होता है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ब्रिक का प्रयोग हम जैसा बताएं बिल्डिंग के निर्माण में, जहां पर कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ, जो भार ज्यादा आता है वहां प्रयोग करते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर इसके ऊपर भार उतना नहीं पड़ता है, वहां पर हम थर्ड क्लास ब्रिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी भी बड़ी होता है, हाथा होता हमने मार दिया, उसके लिए हम थर्ड क्लास ब्रिक का प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ जब हम साइट पर जाएंगे तब हम तुरंत कैसे पहचान लेंगे, ये 2 को छोड़ के, बाकी सब हम वहीं तुरंत पहचान सकते हैं। धन्यवाद।